नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी की, जहां पर दो टीमें जिन्होंने 5-5 ट्रॉफी जीत रखी हैं और इन टीमों के जब मुकाबले होते हैं तो उसे एल क्लासिको कहा जाता है। लेकिन अंदर खाने में यही दो टीमें यानी कि चेन्नई और मुंबई दुनिया की नजर में भले ही राइवल हों, लेकिन अंदर खाने में ये दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई दो जुड़वा बहनें हैं, जिनका दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। और कैसे धड़कता है ये आपने देखा था एक दिन पहले, जब धर्मशाला के मैदान में मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो पंजाब को पेल करके कहीं न कहीं अपनी जुड़वा बहन यानी कि सीएसके, उसके लिए ये लोग रास्ता खोल देते हैं प्लेऑफ में जाने का। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, मुंबई इंडियंस ने अपनी जुड़वा बहन यानी कि सीएसके के लिए इतने एफर्ट लिए, वही सीएसके जो है वो कल रात के मैच में एलएसजी के सामने जो है बुरी तरह से हक करके चली जाती है। और ना सिर्फ हक दिया है बल्कि मुंबई इंडियंस ने जो मेहनत करी थी, जो एफर्ट लिए थे चेन्नई सुपर किंग को आगे बढ़ाने के लिए, उन सारे ही एफर्ट्स पर बुरी तरह से पानी फेर करके रख दिया है सीएसके वालों ने। इनफैक्ट सीएसके का ये जो सिनारियो है, इसके ऊपर ना दो फिल्मी डायलॉग फिट हो जाते हैं। पहला वाला तो ये कि हाथ को आया मुंह न लगाया, और इस सीन के अलावा एक जो दूसरा सीन है जो कि पूरी तरह से फिट बैठ रहा है सीएसके की सिचुएशन के ऊपर, वो सीन है रजनीकांत साहब की पिक्चर शिवाजी द बॉस का एपिक सीन, जहां पर कि शिवाजी आकर के बोलता है आदि से, आदि ये क्या हो गया, आदि ये क्या हाल कर दिया है तुम्हारा इन जालिमों ने। यहां पर आप देखें तो जालिम कौन है? जालिम है वो मिचेल मार्श, जोश इंग्लिश और निकोलस पूरन, जिसने 4 छक्के मार करके मैच खत्म कर दिया। और ये सीएसके वाले जो कि सोच रहे थे कि यार हमने 187 बना लिया है थैंक्स टू कार्तिक शर्मा, जिसने कि ताबड़तोड़ 71 रन बना करके सीएसके को अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया था। कुल मिलाकर के ये लोग 187 बनाते हैं। लेकिन फिर इसी 187 के टारगेट को अचीव करने के लिए जब एलएसजी उतरती है बैटिंग करने, तो आपने देखा मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश क्या धागा खोल देते हैं। और इन दोनों ही खिलाड़ियों का भर भर के साथ देते हैं सीएसके के सारे प्लेयर्स और सीएसके का मैनेजमेंट, जो कि जानते हैं कि मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश दोनों ही राइट हैंडर बैट्समैन हैं। और आपके पास से अकील हुसैन जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, जिसने कि इसी आईपीएल में मुंबई इंडियंस के सामने 4 विकेट लिए थे। और ये जो अकील हुसैन है, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला मैचअप है मिचेल मार्श के अगेंस्ट। लेकिन ये जानते हुए बूझते हुए भी ये लोग अकील हुसैन को बिठा देते हैं और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लेकर के आते हैं गुंजनप्रीत सिंह को। और गुंजनप्रीत सिंह क्या है भाई साहब? गुंजनप्रीत सिंह है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अब देखिए भाई साहब मजेदार बात, यहां पर सीएसके ने वही ब्लंडर करा जो कि 2-4 दिन पहले डीसी के सामने पंजाब ने करा था। पंजाब ने क्या ब्लंडर करा था? पंजाब ने एक ही स्किल सेट के 3-3 प्लेयर खेला लिए थे, जैसे कि मार्को यंसन, बेन ड्वार्शफ और अर्शदीप सिंह। ये तीनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। और कल रात के मैच में एलएसजी के सामने सीएसके वालों ने वही गलती दोहराई जो कि पंजाब ने डीसी के सामने करी थी। और ये गलती क्या है? ये गलती है भाई साहब एक ही स्किल सेट के 3-3 बॉलर्स खिलाना। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो सीएसके वाले हैं, इन्हें अकील हुसैन को मौका देना चाहिए था? क्योंकि मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश जो है ये स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते हैं। इनफैक्ट इनका जो मैचअप है वो अकील हुसैन के सामने बहुत ही बकवास है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अकील हुसैन को नहीं लाते हैं, ये लोग लेकर के आते हैं गुंजनप्रीत सिंह को, मुकेश चौधरी को और स्पेंसर जॉनसन। इत्तफाकन ये तीनों ही लेफ्ट आर्म पेस बॉलर्स हैं। और इन बॉलर्स ने क्या दम दिखाया, क्या दम नहीं दिखाया, ये तो आपने देख ही लिया। लेकिन इनसे ज्यादा दम दिखाया था अंशुल कंबोज ने, जो कि आई थिंक सुरेश रैना का जो रिकॉर्ड था ना कि 25 गेंदों में 87 रन का, उस रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ बढ़ रहा था ये अंशुल कंबोज। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2-2.5 ओवर करे हैं इसने अंशुल कंबोज ने, लेकिन 60 से ज्यादा रन दे दिए हैं। क्या कंबल कुटाई करी है इसकी मिचेल मार्श ने पहले, और फिर बाद में आपने देखा जोश इंग्लिश और वो निकोलस पूरन। भाई निकोलस पूरन पूरे सीजन में फ्लॉप रहा है, मिचेल मार्श भी पूरे सीजन में फ्लॉप रहा है। लेकिन इनके अंदर मुझे लग रहा है कि वही थाला वायरस आ चुका है। और थाला वायरस क्या है ये तो आप सब जानते ही हैं। वो मैच जो कि आपकी पकड़ से ऑलरेडी बाहर जा चुका है, आप कुछ भी कर लो जीत नहीं पाओगे। लेकिन उस हारे हुए मैच में आप 2-4 छक्के मार करके फैंस को खुश कर देते हैं। और वही हाल यहां पर आपने देखा मिचेल मार्श और निकोलस पूरन का। आप कितने भी कंबल कुटाई कर लो, आपकी टीम प्लेऑफ की रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और यही फंडा जो है वो एमआई वाले मैच में भी देखा था आपने। और इसके बारे में मैंने आपके सामने एक तस्वीर दिखाई थी कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। और फिर कल रात के मैच में इसी लाइन को एक मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करती है गज, गरुड़ और गोयनका की टीम। और वो सीएसके की टीम जिसमें आधे से ज्यादा खिलाड़ी घायल पड़े हुए हैं, उसी घायल शेर यानी कि सीएसके की टीम को भी अपने साथ ले डूबती है कौन? गज, गरुड़ और गोयनका। यहाँ पर जितनी तारीफ आप मिचेल मार्श की करेंगे या फिर वो आकाश द नया परचीबाज खिलाड़ी, खैर ये जो आकाश सिंह है ये काफी अच्छी बॉलिंग करता है, 3 विकेट लेता है। संजू सैमसन, गायकवाड़ इनकी धज्जियां उड़ा देता है। और पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करने वाला
उर्विल पटेल एक्चुअली में कल रात के मैच में साबित कर जाता है कि वो कुछ और नहीं, वो एक ब्लाइंड सा स्लॉगर है जिसका एक ही फंडा है, चले तो चांद तक वरना शाम तक भी नहीं चल पाता है। ये तीनों विकेट जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन बाद में ब्रेविस और कार्तिक शर्मा जो हैं वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इनिंग को, और फिर बाद में शिवम दुबे आकर के थोड़ी सी कंबल कुटाई करता है, जिसकी बदौलत ये जो टीम है ये 180 के ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन फिर बाद में आपने देखा ये जो 187 का टारगेट था भाई, इसको तो 17 ओवर के अंदर ही एलएसजी वाले अचीव कर लेते हैं, जिसमें मिचेल मार्श अगले सीजन में अपनी नौकरी बचाने में काफी हद तक कामयाब हो जाता है और 90 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेलता है। और उसके साथ साथ जोश इंग्लिश और निकोलस पूरन ये भी अगले साल के लिए ऑडिशन देने में सफल हो जाते हैं। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि ये सीएसके वाले जिनके लिए एमआई ने इतनी मेहनत करी थी, उस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है कल सीएसके वालों ने। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।